ओके भाइयों, एक तो बढ़िया लग रहा हूँ मैं आज। तुम्हें पता नहीं क्यों, बट मेरे को भी लग रहा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो आज अपन देखो बेसिकली बात करने वाले हैं जो एसएससी जो पेपर्स लीक हुए हैं, जिस कंपनी ने लीक करवाए हैं। मैं देखो ऐसे वीडियोस नहीं बनाता है, मेरा जोनर अलग है। मैं थोड़ा कॉमेडी टाइप का आदमी है। मैं थोड़ा मेरे को बकचोदी करना पसंद है, मैं सही बताऊँ ना। और थोड़ी गाली भी हो सकती है इस वीडियो में, जो कि गुस्सा भरा हुआ है, जो कि मैंने अभी अभी रील्स पे देखा है। जो नीतू मैम थी और जो रंजन सर थे मैथ वाले, उनके हाथ में लगी है, नीतू मैम के सर पे लगी है, ऐसे वगैरह कुछ चल रहा है। तो मैं सोचा कि गुरु मतलब गुरु को भी माचो दी जा रही है भाई, लिटरली। आई डोंट केयर, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन गुस्सा है थोड़ा सा मेरे अंदर। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रोटेस्ट से स्टूडेंट का कुछ भला नहीं हो रहा है, लिटरली से बता रहा हूँ। कंपनी तुम्हारी सरकार तो बात वैसे ही मानने वाली है, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं भाई। और मुझे तो मैं सही बताऊं ना, चलो पहले अपन शुरुआत से बात करते हैं। ओके, ये प्रोटेस्ट कहाँ से शुरू हुआ एंड कैसे शुरू हुआ, अपन लिटरली उससे बात करने वाले। तो इस प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है कब है, अभी 28 जुलाई को, शायद 28 जुलाई को है ना, और 29 30 या 29 जुलाई को, आई डोंट नो, मेरे को तारीख भी नहीं पता है। देखो मैं इन चीजों से बहुत दूर है, पढ़ाई वाली चीजों से, लेकिन बात करना जरूरी है भाई, क्योंकि मैं ताजा ताजा यूट्यूब पर बना नहीं, वो बात ये एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरे को बोलना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता। तो इसकी शायद शुरुआत हुई थी 28 जुलाई को, जब एसएससी का पेपर था 28 को या 29 को। तो पेपर्स लीक हुए दिल्ली के अंदर, और एमपी में भी शायद, इंदौर इस टाइप में, शायद यूपी इधर भी शायद पेपर लीक हुए एसएससी की, जहां मेन परीक्षा लगती है वहां से। और ये कंपनी शायद कौन सी है, टी आइकन, ऐसे कुछ कंपनी है जो कि टाटा की है शायद, मेरे हिसाब से वो अब की बार करा रही है। मैं देखो कंफर्म नहीं है मेरे को, क्योंकि आज मेरे पास नेट नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को कोई चीज कंफर्म नहीं है ना। तो मैंने जब परसों अपनी मेन स्ट्रीम पे देखी थी, जब मैं स्ट्रीम कर रहा था, तब मैं वो क्लिप डाल देगा इधर है ना। तो मैंने वहां पे देखा था कि टी आइकन कंपनी वो अब की बार ऑर्गेनाइज करा रही थी इस पेपर को, मतलब पेपर परीक्षा रिक्शा ऑर्गेनाइज वो कंपनी करा रही थी। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने पैसे भरे हैं, उनका 30% जाएगा सरकार के पास कमीशन, एंड पूरा 70% जो पेपर्स तुमने, जो एग्जाम के फॉर्म तुमने भरे हैं, उनका 70% जा रहा है कंपनी के पास। समझ रहे हो, ये तो तुम्हारे पैसों का बंटवारा हो गया। और उनमें से वो पैसे मिलेंगे कंपनी के वर्कर्स को, जो इन्होंने पेपर बनाए हैं, जो मास्टर तुम्हारा पेपर लेने के लिए तुम्हें मतलब देखते हैं, उनके पास जाने वाले हैं 70% में। जो 30% है जो सरकार के पास, मतलब डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास जा रहा है पैसा, उसमें किसी का कोई कमीशन नहीं है, वो सिर्फ नेता खाने वाले हैं। समझ रहे हो, वो 30% में सिर्फ नेताओं का हक है। उसमें कोई मतलब कोई ऐसे मतलब स्वच्छ भारत में नहीं लगने वाला है, कोई मिलिट्री में नहीं लगने वाला है, कोई किसी के मेडिकल उपचार के लिए नहीं लगने वाला है, कोई भामाशाह में नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं है। वो 30% डायरेक्ट सरकार के पास जा रहा है। समझ रहे हो, तो भाई ये एक परीक्षा के लिए करोड़ों बंदे फॉर्म बनना पहले यही बंद कर दो, ये चीज समझो भाई, ये कॉमन सेंस है ना। फिर तुम बोलते हो कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिलेगी कहाँ से, एक जहां 5,000 की वैकेंसी है भाई, वहां पे तुम 45 लाख फॉर्म भर रहे हो, कहाँ से जॉब मिलेगी तुम्हें। तुम अपने स्किल्स पे ध्यान दे रहे नहीं हो, तुम्हें स्किल्स कुछ आती नहीं है, तुम्हें बस मजदूरी करनी पड़ेगी फिर बाद में। और पत्थर ही उठाने हैं तो भाई अभी से उठाने लग जाओ, बुढ़ापे में जाके शरीर तो तोड़ना नहीं पड़ेगा ना, इतने पैसे अभी से कमा लोगे जवानी में। समझ लो, बी प्रैक्टिकल भाई। तो ये चीज हो गई है ना। थोड़े स्किल्स अपने डेवलपमेंट करो, एआई सीखो, कुछ भी सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, स्क्रिप्ट लिखना सीखो, राइटिंग सीखो, लिरिक्स लिखना सीखो। बहुत चीजें है भाई, बहुत चीजें दुनिया में। गवर्नमेंट जॉब भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, मैं ये चीज बता रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब अच्छा, सबसे बकवास ऑप्शन लगता है मेरे को गवर्नमेंट जॉब। मैं सही बताऊं, तुम गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद क्या करने वाले हो, कुछ नहीं भाई। गवर्नमेंट जॉब लगोगे, तुम्हें बस तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाएंगे कि मेरा लड़का गवर्नमेंट जॉब लग गया। तुम कभी खुश नहीं होगे उस जॉब, तुम लेजी आदमी बन जाओगे भाई, लेजी, लिटरली सही बता रहा हूँ, लेजी व्यक्ति बन जाओगे। गवर्नमेंट नौकरी लगने के बाद तुम्हारी पगार आ रही है महीने की महीने, तुम काम कुछ नहीं करोगे। एक सरकारी मास्टर को देखा है, वो कभी 100 में से भाई 10% मास्टर होते हैं जो सही पढ़ाते हैं, लिटरली वो होनेस्टी के साथ पढ़ाना जानते हैं, वो होनेस्टी के साथ अपना वर्क करते हैं। लेकिन अधिकतर मास्टर देखे, राजू चाय लेके आ जा, राजू समोसा लेके आ जा, ऐसे ही काम करते हैं भाई सरकारी मास्टर। कोई नहीं पढ़ाता है, बस के कंडक्टर देखे है ना। और राजस्थान हरियाणा की तो बात ही क्या करे, यहाँ पे तो ये वाला चीज, तो उस चीज को तो दूर ही रखो भाई। मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जहां 5,000 की वैकेंसी आ रही है एसएससी की, या 15,000 की आ रही है भाई, तो तुम वहां पे लिटरली 45 लाख, 11 लाख, 12 लाख एक फॉर्म के 500 रुपए लग रहे हैं। तो तुम देख लो तुमने उस कंपनी को और सरकार को कितने रुपए दिए हैं भाई। कहाँ है देश का युवा तुम्हारा, मतलब तुम उस बेरोजगार ही रहोगे भाई।
समझ रहे हो? सरकार को अमीर बना रहे हो, और सरकार में कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और उसके दो चुल्ले पुल्ले बीजेपी वाले और ठुल्ले, तो तुम उनको अमीर कर रहे हो, सरकार भी अमीर नहीं हो रही है, समझ रहे हो? और सरकार में जो रियलिटी मतलब ऑनेस्टी के साथ वर्क करना चाहते हैं उनको तो हटा दिया जाता है, जेल में लगते हैं, वो सीबीआई आ जाती है उनके घर पे, इनकम टैक्स के वो पड़ जाते हैं। तो ये चीजें होती है, तो इनसे अपन दूर रहते हैं। अपन आते हैं मेन मुद्दे पे, जो एसएससी वाला चल रहा है सीन। तो एसएससी वाले सीन में बताऊं क्या है। पेपर लीक हुआ 28 या 29 को, आई डोंट नो, डेट मुझको नहीं पता है। तुम चूतिया बोलना चाहो बोल सकते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, समझ लो। एसएससी का पेपर लीक हुआ, फिर आई नीतू मैम, एक दिन बाद आई प्रोटेस्ट पे, हाथों हाथ कोई नहीं आया, मैं सही बता रहा हूँ, एक दिन बाद आई नीतू मैम। ओके, थैंक यू मैम, तुम आए, अच्छी बात है। उसके बाद आए रंजन सर, और जो फिजिक्स वाला, जो जिनको मेन मीडिया में अपनी टीआरपी, और भाई मैं सही बताऊं ना, ये तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, ये फेक अपनी पीआर कराने का स्टंट है, एक अच्छा तरीका है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ। तुम भाई उन्हीं स्टूडेंट को ये चीज भी तो समझा सकते हो, बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सीख लो भाई, स्किल्स। हर बंदा सरकारी जॉब नहीं लगता है, ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, और हर बंदा सरकारी जॉब से अच्छा कमाता है, ये चीज मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता सकता हूँ। एक मजदूर भी है ना, एक अच्छा हेल्पर जो टाइल्स का काम करता है, एक अच्छा मिस्त्री होता है, वो मंथ एंड में अपने घर में 30,000 रुपए लेके आता है भाई, कहीं से भी। 1,000 रुपए तो एक दिन का वो लेता है। अभी तो जयपुर में 1100-1200 चल रही है, समझ रहे हो? मेन चीज कॉमन सेंस है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज देख लो ना है ना। लड़कियां तो नहीं देख सकती क्योंकि उनके पास या तो वो शादी कर ले, या फिर कुछ जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो वो चीज कर सकती है, ये चीजें पढ़ाई कर सकती है, जिनके मतलब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और जो मिडिल क्लास से है तो उन लड़कों को तो ऐसा नहीं है ना, जैसे एक मान लो कि एक लड़का है, उसका पिताजी कमा रहा है और उसका पिताजी बोल रहा है बेटा पढ़, और वो लड़का पढ़ भी रहा है। भाई 3 साल तैयारी कर लोगे, 4 साल कर लोगे, एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें लगेगा कि बाप के पैसे भी खराब हो रहे हैं, मेरी किस्मत भी खराब है, और मैं सिर्फ इन किताबों के भरोसे रह गया, और मेरे को ऐसा ज्ञान भी नहीं मिला इन किताबों से जहाँ पे मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जाके अच्छा काम भी कर सकूं। मेन चीज वो है भाई, तुम अच्छा काम भी नहीं कर पाओगे। तो इन किताबों वाला ज्ञान किताबों तक ही रखो, समझे। अब कमेंट में वो मत लिख देना तू ऐसा कैसे बोल रहा है, तू तो खुद नहीं पढ़ता है। भाई मैं तब भी दूर हूँ पढ़ाई से, मेरे को लिटरली समझ में आ चुका है कि पढ़ाई के अलावा भी अगर अदर काम करेगा ना तो उससे भी एक सरकारी नौकरी वाला जितना कमा लेगा, और मैं लेजी व्यक्ति भी नहीं बनेगा, लेजी मैन नहीं बनेगा अपनी जिंदगी में, समझ रहे हो। मेन चीज है। तो अपन आते हैं बैक टू पॉइंट। एसएससी वाला नीतू मैम आ गई, वो आ गए, उनको मिल गया। अब स्टूडेंट्स, मैं मेन चीज एक चीज और बोलना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स मीडिया पे भरोसा कर रहे हैं। भाई मीडिया, तुम्हें पता है ना, मीडिया 500 रुपए में एक अच्छी सी नोरा फतेही की गांड की फोटो दिखा देते हैं। ये 500 रुपए में एक्टर्स की गांड दिखाने वाले जो टीआरपी के भूखे दल्ले बैठे, तुम उन पे भरोसा कर रहे हो कि वो तुम्हारी बात सरकार को एकदम सही बताएंगे कि हमें क्या चीज चाहिए। तुम उनके भरोसे बैठे हो जो 300-400 रुपए में एक्ट्रेस और एक्टरों की पिछवाड़े की पिक अपने इंस्टा प्रोफाइल या अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाते हैं, और ये बताते हैं कि आज नोरा फतेही ने यहाँ पे डांस किया, ऐसे अपनी कमर लटकाई, ऐसे मचकाई, और लड़कों ने देख के ताली मिटाई, और कुछ लड़कों ने तो अपनी हवस भी मिटा ली। भाई तुम उन 300-400 रुपए में बिकने वाले मीडिया के दल्लों से तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी जो फीलिंग्स है, तुम्हारी जो मांगे है, जो तुम सरकार से चाहते हो जेन्युइनली होनेस्टी के साथ कि मैं ये चीज चाहता हूँ सरकार से, सरकार तुम्हें वो चीज दे देगी। तुम्हें ये लग रहा है ये 300-400 रुपए में। भाई मैं सही बताऊँ ना, मेरी जेन्युइनली है ना इज्जत है ना, वो जो 300 रुपए में जो कोठे पे जो लड़कियां बैठी होती है ना, उनके लिए भाई बहुत इज्जत है 300 रुपए में। वो 300 रुपए में ऑनेस्टी के साथ अपना काम तो करती है ना। अगर अपन उनको पे कर रहे हैं तो वो वापस अपन को रीपे तो करती है ना कुछ, चाहे वो रेस्पेक्ट दे, चाहे वो अपना वर्क दे, चाहे वो ऑनेस्टी के साथ कुछ अच्छी चीज या कुछ अच्छी एडवाइस तो देती है ना। कभी रेड लाइट एरिया में जाके देखना, अगर तुम उन्हें कुछ पे कर रहे हो ना तो वो तुम्हें वापस रीपे करेगी, चाहे वो अपना जिस्म रीपे करे तुम्हें, या कुछ और चीज करे, या तुम्हारी वो हवस मिटाए, कुछ भी करे, लेकिन कुछ तो रीपे कर रही है ना भाई। और तुम इन मीडिया के दल्लों से जो 300-400 रुपए में 500 रुपए में एक एक्ट्रेस के पीछे भागते रहते हैं, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया जब अभी वो अभी हुआ था भाई, अभी मैं भूल गया भाई मेन चीज। जब वही चीज ले लो ना, जब राहुल गांधी ये बोल रहा था कि तुम्हें पहले पता नहीं था, या अखिलेश को देख लो, अखिलेश यादव अभी संसद जो मानसून सेशन चल रहा था संविधान सभा में, तब नरेंद्र मोदी कहाँ था? गया ना, विदेश दौरे पे नहीं आया ना। और तब उससे ये पूछ लिया कि तुम्हें पहले पता नहीं था? या दिल्ली में जहाँ संसद है वहां पे उस आतंकवादी ने अटैक किया जो बांग्लादेश से क्रॉस करके
पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश क्रॉस करके फिर आसाम, त्रिपुरा, ये चीजें क्रॉस करके दिल्ली में आ गया। तो उनसे ये सवाल कर लिया कि तुम्हें पहले पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब तुम्हारी सुरक्षा किधर है? तो भाई सरकार को सब पता है। और मेरे को तो मैं सही बताऊं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मतलब कुछ बड़ा कांड होने वाला है देश में, या आने वाले 2-3 महीनों में देख लेना भाई, कुछ ऐसा कांड होने वाला होगा शायद मेरे हिसाब से, जिसको दबाने के लिए इस एसएससी वाले मुद्दे को बहुत ऊपर उठाया जा रहा है। और अभी तो मैंने है ना इंटरव्यू देख के आया, मैं अभी मतलब 5 बजे मैंने आज इंटरव्यू देखे रोटी खाते वक्त, मतलब 12 बजे मैं रोटी खा रहा था, तब मैंने एक इंटरव्यू देखा कि राहुल गांधी बोल रहा है कि इस मुद्दे को मैं संसद में उठाऊंगा। भाई तुम स्टूडेंट के लिए अब 2 महीने तक यही बकचोदी चलेगी भाई कि एसएससी का पेपर लीक कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, अब परीक्षा दोबारा करवाओ, फॉर्म दोबारा भरो। भाई लोंडो ने ना पैसे दे दिए हैं, कंपनी के पास 70% जा चुका है, सरकार 30% कमा चुकी है। वो नेते समझ रहे हो, वो नेता जो 70% कमा चुके, 30% कमा चुके हैं, 70 नहीं, 70 तो कंपनी के पास गया है ना, तो भाई 30% कमा चुके। अब तुम दोबारा इसी मतलब इसी के लिए वापस रीपे करोगे, इसी फॉर्म के लिए, तो वो कितना 60% कंपनी कमा, नहीं 140% तो कंपनी कमा ही रही है। तुम दोबारा वही कितनी होती है, 550 से 1000-1500 के बीच में होती है जनरल। ऊपर जाओगे कैटेगरी के हिसाब से तुम फॉर्म भरते हो तो 1200-1300 रुपए एक बंदे के लगते हैं ना। तो भाई बी प्रैक्टिकल हो जाओ भाई, प्रैक्टिकल होके चलो। तुम 5000 की वैकेंसी पे 45 लाख फॉर्म भरोगे तो तुम्हारी चूतिया हरकत है। मैं तो ये मानता हूँ कि तुमसे इस जनरेशन के तुम लास्ट चूतिया बंदे हो। और तुम्हारी ये राय तुम किसी को मत देना कि भाई तुम पढ़ ले। मैं सही बता रहा हूँ, ये राय चूतिया राय किसी को मत देना। फिर अपनी जबान से कभी बोलना भी मत कि भाई तुम्हें पढ़ाई में कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा भाई। अकबर कब आया? अकबर आया, मर गया माधव चौथ। भाई सही बता रहा हूँ, मेरे को नहीं जानना वो क्यों आया, किस लिए आया, वो लूट के चला गया, उसने जो भी किया, मेरे को अकबर से मतलब ही नहीं है। मेरे को कोई नहीं जानना कि अकबर कब आया, हुमायूं कब आया, महाराणा प्रताप क्या कर रहे थे। महाराणा प्रताप भी अच्छे थे, अकबर भी अच्छा था अपनी जगह। वो भी तो अपनी, जब अपन देखते हैं जैसे जोधा अकबर सीरियल हो गया, जैसे भी मूवी है, उसको भी तो अच्छा दिखाया गया है ना, वो भी अच्छा था अपने टाइम में। महाराणा प्रताप भी अच्छे थे, शिवाजी भी अच्छे हैं, मोदी भी अच्छा है। लेकिन तुम्हें खुद के लिए खुद कमाना पड़ेगा। सरकार तुम्हें ऐसे नहीं देगी कि आ जाओ 2 किलो राशन ले लो और तुम अपना पूरा महीने भर का राशन काट लो। समझ रहे हो, कुछ अलग भी करो सरकारी जॉब से अच्छे। और मेरा ओपिनियन यही है कि कुछ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कुछ बहुत बढ़िया कांड होने वाला है देश में अगले 2-3 महीने या इस साल के एंड तक, जो 5-4 महीने में। और तुम देख लेना ये 2 महीने तक ये चलेगा, एसएससी वाला मुद्दा ही चलेगा अभी 2 महीने तक, जब तक ये स्कूल वालों बच्चों की एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाए ना, है ना। अब तक जिनकी अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ बोर्ड परीक्षा ऐसी जो लगती है ना, टेस्ट वेस्ट वगैरह, मतलब कॉलेज की परीक्षा स्टार्ट नहीं हो जाए, तब तक यही मुद्दा चलेगा। और फिर कहीं ना कहीं किसी राज्य में चुनाव आ जाएंगे। और तुम भाई मीडिया पे भरोसा मत करो, ये दल्ले है भाई। 300-400 रुपए में, मैं सही बता रहा हूँ, अभी मैं 500 रुपए दे दूंगा ना, तो ये से बोलेंगे कि कम्मो अच्छा कर रहा है, बेडलॉक्स अच्छा कर रहा है, कमलेश बहुत अच्छा बोलता है अपनी वीडियो में, बिक जाएंगे भाई। इस अंजना फंजना के चक्कर में मत आया करो भाई, सही बता रहा हूँ मैं। अपने घर वालों को देखो कि उनको क्या चाहिए है हमसे, और कितनी साल पढ़ाई करोगे भाई। मैं तुम्हें एक लिटरली एक बात बताऊं क्या, मेरे गांव के अंदर एक बंदा 10 साल से लाइब्रेरी में जा रहा है, और उसकी मतलब उसकी बीवी ने, वो अब शाम को दिन भर तो वहां पे पढ़ाई करता है, क्या करता है, कुछ भी करता है, आई डोंट नो। एंड उसके बाद वो अपनी बीवी को आके मारता था, तो उसकी बीवी डिवोर्स करके चली गई है, और वो कुछ नहीं कमाता है। उसके पिताजी गुजर चुके हैं, उसकी मम्मा की पेंशन आती है बस। वो बंदा कुछ भी नहीं करता भाई। लिटरली ऐसे लेजी बंदे मत बनो, मैं सही बता रहा हूँ। लेजी बनने से अच्छा है कि तुम मर जाओ भाई। जो घर वालों को भी एक सेकंड के लिए ये तो लगे ना कि हम अकेले हैं भाई, कोई नहीं है, कमाना पड़ेगा भाई। मर्द हो ना, कमाना पड़ेगा, कॉमन सेंस है, कमाना। ओके तो इस पे अपन कोई बात नहीं करेंगे। और ये एसएससी वाला देखो, तुम प्रोटेस्ट करो, कुछ भी करो, तुम्हें डायरेक्ट तो किसी अधिकारी से बात नहीं करना ही नहीं दिया जाएगा। और इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी कि पेपर कैसे लीक हुआ। राजस्थान से हूँ मैं सही बता दूं, राजस्थान में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो, और हर साल ये पेपर लीक होते हैं। राजस्थान में कॉमन है, हरियाणा में देख लो कॉमन है, पंजाब में कॉमन है, दिल्ली में भी लीक होते हैं, और बिहार में देख लो भाई, बिहार में अधिकतर पेपर लीक होते हैं, पश्चिम बंगाल में लीक होते हैं। निचले वाले राज्यों, साउथ वाले राज्यों को मेरे को नहीं पता, क्योंकि कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, जो कि मैं एक मूर्ख इंसान हूँ। और इस एसएससी वाले पे मैं ये बता दूं ना, मैं भी देखो ये वीडियो क्यों बना रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ रियल चीजें तुम्हें बतानी चाहिए, सही है ना, जो तुम्हें कॉमन सेंस देखने को मिले भाई। कुछ तो तुम्हारी समझ में आए ना कि क्या देश में है, क्या देश के हित में नहीं है ना। और कोई देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। तुम अगर उस खोपड़ी वाले बंदे ये वीडियो देख रहे हो ना कि देश अपना
मैं पढ़ाई करूंगा तो देश विश्व गुरु बन जाएगा। भाई किसी को मैं सही बताऊं ना, तुम है ना 50 लड़कों को एक जगह करके पूछोगे ना, तब लड़के कह देंगे कि विश्व गुरु बनाना चाहते हैं हम देश को। कोई विश्व गुरु नहीं है भाई। बाहर निकल के देखो अपने घर से, बहुत लड़के भीख मांग रहे होते हैं, और अधिकतर लड़के तो है ना लड़कियों के पैरों से भीख मांग रहे होते हैं कि एक फोटो भेज दे रात के लिए। तो समझो वो बहुत अलग टॉपिक है। मैं बहुत बोल सकता है इन चीजों के बारे में। तो एसएससी वाले के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि नीतू मैम ने अच्छा किया, रंजन सर ने अच्छा किया, और जो भी सर मेन मीडिया के सामने आके अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, जो कि भाई देखो सरकार नहीं सुनेगी। तुम इन दल्लों के चक्कर में बोलोगे, दोबारा बोल रहा हूँ ये बात, नहीं सुनेगी सरकार। और तुम कितना ही आंदोलन कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले भी यही बोलेंगे कि तुमने तैयारी की ना। तुम्हारे घर वाले अभी क्या बोल रहे हो कि इससे अच्छा था तू काम कर लेता, कॉमन सेंस है ना। तो बस ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, जो मैंने बातें बोली है उन पे फोकस करो और कमाने की सोचो भाई, कहीं से कमाने की सोचो। लिटरली से बता रहा हूँ, अगर वो बंदे हो जो 1-2 साल अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है। 1-2 साल मतलब लास्ट, अगर तुम 2 साल से तैयारी कर रहे हो तो लास्ट तुम्हारे पास 2 साल और है। मैं ऐसा मानता हूँ, अगर कोई व्यक्ति 4 साल तैयारी करके ग्रेजुएशन के बाद है ना, एक बंदा 20 साल की उम्र तक ग्रेजुएशन कर लेता है आजकल है ना, अच्छा बच्चा भी। तो उसके बाद अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो तो भाई कमाने की सोचो। सही बता रहा हूँ, इन सरकार को पैसे देने में कोई मतलब नहीं है, और तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी है। मैं तुम्हें से बता रहा हूँ, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार ने हर चीज कॉन्ट्रैक्ट जैसे क्या बोलते हैं, मतलब हर चीज है ना प्राइवेट सेक्टर में कर दी है। जैसे ये परीक्षा एक प्राइवेट कंपनी करा रही थी एसएससी वाली, जिससे पेपर लीक हो गया। कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी का सीईओ भी कोई तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोच रहा है भाई। वो पनीर बना के ही खा रहा है और तुम दाल के लिए भी तरस रही हो। ये चीज फर्क है, समझ रहे हो। तो वो 70% उसके पास जा रहा है और सरकार के पास 30% आ रहा है। ऐसे मान लो तुम्हारे पैसे बने कुछ 100 करोड़ होते हैं, इतने तो बन जाते हैं मेरे को पता है। 100 करोड़ में से 65 करोड़ कंपनी ले गई। सरकार के पास 35 करोड़ रुपए आ रहे हैं एक दिन में, वो भी ऐसे ही फोगट के। कुछ काम नहीं करना पड़ता है नेताओं को, समझो। तो फोगट के। और राहुल गांधी कितना बोलेगा भाई, राहुल गांधी को ऐसे बोलेंगे ले पकड़ 5 करोड़, चुपचाप बैठ जा, मेरी सुन ले, तो वो भी बैठ जाएगा। बात खत्म है भाई, भी प्रैक्टिकल होकर चलो। एंड एसएससी वाले पे यही बोलना चाहता हूँ कि लास्ट बात की हिम्मत है भाई, स्टूडेंट्स की हिम्मत है। ये तो मैं जान गया, हिम्मत है बहुत ज्यादा। कि ऐसी बकवास जो मैंने भाषण सुने हैं भाई, कि मरने 2 सालों को, पढ़ते तो है नहीं, लड़कियों के पीछे घूमते रहते हैं। वो एक अंकल क्या बोल रहे थे भाई, मेरे को अगर उसकी क्लिप मिली ना तो मैं लगा देगा इधर, है ना, वीडियो एडिट करेगा तब लगा देगा। एंड भी प्रैक्टिकल भाई, एंड चौथिया चक्रों में मत पड़ो भाई। प्रोटेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा किसी स्किल्स पे फोकस दो। प्रोटेस्ट कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मीडिया के दिल्ले तुम्हें ही, ये जब तक तुमसे टीआरपी मिल रही है तब तक तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं मीडिया वाले। तुमसे टीआरपी खत्म हुई, एक अच्छा नेता ने एक अच्छा पॉइंट मारा, एक अच्छा भाषण दिया, एक अच्छी लाइन बोली, थोड़ी सी सैड सॉन्ग के साथ वो ट्रेंड पे हुई, ट्विटर पे कुछ ट्रेंड हुआ, उसके बाद तुम्हें एक वो किसी गुटके में वो तंबाकू नहीं मिलाते ना, उसकी पूरी लास्ट में फेंक देते हैं वो छोटी वाली, उसके जैसे तुम्हें यूज करके फेंक दिया जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, अलग चीजों पे ध्यान दो भाई। लाला ये मत कर लाला, है ना। ओके बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मोटिवेशनल और किसी ही ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले पे। और उस टी आइकन कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेना भाइयों, लेट्स गो। और ध्यान रखो भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। और लव यू यारो, देखते रहो मुझको।